वेलकम टू सिस्टम ट्रेडर अंजनेया। आज हम लोग देख लेते हैं अपने ट्रेड्स कैसे बने और निफ्टी का ओवरऑल डायरेक्शन कैसा था। कल जहां निफ्टी बंद हुआ था वहां गैप अप खुला, अराउंड 25,180 के आसपास से गैप अप खुला और वो सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे ही पहला टिक खुला वो कंटिन्यूसली नीचे आते रहा। ये अगर 15 मिनट्स के हम लोग कैंडल देखते हैं तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का। कोई भी कैंडल का हाई जो है लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। ये कंटिन्यू सिलसिला जारी रहा अराउंड 11:30 तक। तो 11:30 तक तो स्लोली निफ्टी नीचे आया। मुझे लग रहा था यहाँ सपोर्ट ले लेगा और यहाँ से बाउंस होगा, बट थोड़ा सा ही बाउंस हो गया क्योंकि कल का यहाँ जो हाई पिवोट किया था उसने, कल का हाई ये लेवल कल का हाई था। अगर हम लोग लेवल की ही बात करें तो ये कल का हाई था, ये कल का क्लोज था। मुझे लगा था पहला यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, उसके बाद नीचे आया, बट ओवरऑल वो 25,000 के नीचे नहीं आ पाया। वो 2550 का सपोर्ट लेके ऊपर गया और फिर स्लोली उधर ही आ गया। 15 मिनट का चार्ट बता रहा है, 5 मिनट का चार्ट अगर बता रहा है तो और साइडवेज है। और इसमें अगर ऑप्शंस की हम लोग बात करें तो निफ्टी का ऑप्शन एक्सपायरी रहता है थर्सडे को, बट मार्केट का बिहेवियर मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, इसमें से 2 दिन कोई तो साइडवेज ही जाते हैं। तो हर दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहता है। जब से ये सेबी ने नया वीकली एक्सपायरीज बंद की है तभी से क्या हो रहा है, ऑप्शन के प्रीमियम्स थोड़े से एक्सपेंसिव है। सो क्या होता है, ये 3 दिन में से मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, ये 3 दिन में से 2 कोई तो साइडवेज ही जाती है। लाइक ऑप्शन के प्रीमियम से एकदम डाउन कर देते हैं दोनों भी। कॉल का भी प्रीमियम रिड्यूस होगा, पुट का भी प्रीमियम रिड्यूस होगा। तो ये ऐसे टाइम में हम लोगों को बचना चाहिए क्योंकि हम लोग टॉप पे बाय करते हैं या थोड़ा सा घाई में बाय हो जाता है और फिर वो सडनली नीचे आ जाता है और अननेसेसरी अपने प्रीमियम में डीके होने की वजह से हम लोग लॉस में आ जाते हैं। तो ये मोर और लेस अगर हम लोग देखने जाए, ये कितने बजे का, ये 9:20 का कैंडल है, मतलब ये टाइम रहेगा, ये क्लोजिंग का 9:25 का है। तो हम लोग ऐसे अगर देखा जाए तो 9:25 और पूरे डे का रेंज 80 पॉइंट्स का था निफ्टी का। तो एट द मनी का भी ऑप्शन 40 पॉइंट्स घुमा रहेगा और उसमें क्या मिलेगा, 80 पॉइंट्स का। इसमें कोई अभी ये अगर कल का हम लोग मूवमेंट देख लेते हैं तो कल का मूवमेंट यहाँ से 24,881 से टॉप तक ये 190 पॉइंट्स था। ये कितना, हाफ एन आवर में, अराउंड आधे घंटे में अराउंड 200 पॉइंट निफ्टी हिल गया। तो ये प्रीमियम्स अच्छे खासे अप्रिशिएट हुए थे, बट ये स्लोली नीचे आने की वजह से इवन पुट के भी प्रीमियम अच्छे नहीं बढ़े थे क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लिया। 9:15 से 11:30 बजे तक अराउंड 2 आवर्स में निफ्टी कितने पॉइंट्स नीचे आया। कल ये आधा घंटे में 200 पॉइंट ऊपर गया था, इसकी वजह से सडनली प्रीमियम्स बढ़े थे। ये तो छोड़ ही दो क्योंकि इसका टॉप किसको भी मिलेगा नहीं। अगर हम लोग ये 9:20 का क्लोजिंग से ये नीचे आते हैं तो 90 पॉइंट्स हिला 2 घंटे में, 90 पॉइंट्स। तो स्लोली अप्रिशिएट हो रहे थे पुट के प्रीमियम्स। तो इसमें थोड़ा अलर्ट रहने का ज़रूरत है, जहाँ प्रॉफिट मिलता है वो तुरंत लेके निकल जाओ, या इसमें ये ऐसे केसेस में थोड़ा टारगेट्स कम रखना चाहिए। तो हम लोग फाइनली प्रीमियम के चार्ट्स पे देखते हैं। तो ये चार्ट मैं बाजू में कर देता हूँ, तो ये चार्ट हटा देता हूँ मैं। तो मेरे स्क्रीन पे लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो कॉल का चार्ट है और राइट हैंड साइड है वो पुट का चार्ट है। तो जो प्रीमियम्स मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो वो प्रीमियम मैं मॉनिटर करते रहता हूँ क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली ट्रेड, स्पॉट भी मॉनिटर करते रहता हूँ, बट अल्टीमेटली हम लोगों को ट्रेड लेना है प्रीमियम के चार्ट पे। स्पॉट में वी कैन नॉट ट्रेड। तो लेफ़्ट हैंड साइड का कॉल का चार्ट है, ये डॉटेड जो लाइन दिख रहा है लेफ़्ट हैंड साइड का, ये डे का स्टार्ट है। और ये जो ये लाइन दिख रहा है जो वर्टिकल लाइन, तो वो 9:20 का है। तो फर्स्ट 5 मिनट्स तो मैं एक्चुअली मेरे प्रोग्राम में ही लिखा है 9:20 को स्टार्ट करेगा अल्गो ट्रेडिंग, पहला 5 मिनट करता नहीं है। तो अगर हम लोग कॉल का चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली वो लोअर है बना के नीचे ही आ रहा है, कहीं ऊपर ही नहीं गया वो। ये स्विंग्स जो पिवोट स्विंग्स बोलते हैं, ये कभी भी ऊपर नहीं गए, वो नीचे आता है, नया लो क्रिएट कर रहा है,
यहाँ तक गया, ये स्विंग उसने तोड़ा नहीं, फिर नया लो क्रिएट किया, फिर ये स्विंग तोड़ा नहीं, फिर नया लो क्रिएट किया। ये अराउंड 1150 तक, 1150 को उसने बॉटम बनाया 44 रुपीज़ का। तो मैंने प्रीमियम इसका लिया था अराउंड 90 रुपये का लिया था, ऐड किया था। और ये पुट का चार्ट है, और इसका भी प्रीमियम मैंने अराउंड 70-80 रुपीज़ लिया था। और वो मैं मॉनिटर ऑन करके रखा था मैंने सिस्टम पे। तो क्या हुआ, 10:45 को मुझे ट्रेड मिला अराउंड 82 रुपीज़ को ट्रेड मिला। और ट्रेड मिलते ही यहाँ माइनस में मैं आ चुका था। और ये पॉइंट पे क्या हुआ, ये एग्जैक्टली ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ रेड एरो आया था। ये जो ग्रीन एरो है बाइंग का, यहाँ बाय हो गया, और यहाँ रेड एरो आ रहा था। तो वो कंटिन्यूस टिक चार्ट एक कैंडल बनाते रहता है। और जैसे ही रेड एरो आया, मैं P&L भी ऑब्जर्व कर रहा था। तो P&L मूविंग ही था, इधर रेड एरो आया है और P&L मूविंग है। मुझे लगा कुछ तो अल्गो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है और ये पोजीशन एग्जिट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैंने मैनुअल एग्जिट कर दिया। और जैसे ही मैंने मैनुअल एग्जिट कर दिया, वो कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ था, तो वो तुरंत रिवर्स होके यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला ये ट्रेड निकला नहीं है और निकलना नहीं चाहिए। फिर मैंने री एंट्री किया यहाँ। तो सिस्टम ने तो एग्ज़िट दिया ही नहीं था, रेड एरो दिखा के सीधा ऊपर गया, तो मैंने यहाँ री एंट्री किया। तो ओरिजिनल मेरा बाइंग प्राइस ये 82 था, इधर 77 पे वापस बाइंग हुआ। और ये मैं 8-10 पॉइंट का, इधर मैंने 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। ये 8-10 पॉइंट और देने के लिए मैं रेडी था। बोला चलो 10 पॉइंट ये गया तो मैं बंद कर दूंगा, बट ये 10 पॉइंट गया ही नहीं। ये जिगजैग करके फाइनली ये ऊपर गया। ये इधर हम लोग चेक कर सकते हैं, P&L के पॉइंट्स दिखते हैं जैसे ही अप्रिशिएट हो जाए। और ये अराउंड 20-21 पॉइंट आने के बाद मैंने निकाल दिया। तो ये फर्स्ट ये ट्रेड जो मैंने मैनुअल एग्ज़िट किया था, सिस्टम ने एग्ज़िट नहीं किया था, मैनुअल एग्ज़िट किया था, उसमें मेरा 8-9 पॉइंट का लॉस हुआ था, अराउंड 1200-1300 रुपये का। और ये री एंट्री इधर लेने के बाद जो ऊपर गया, तो उसमें मुझे 20 पॉइंट्स मिल गए, तो अराउंड 3000 मिल गए। तो वो दोनों भी अगर नेट हम लोग देखते हैं तो अराउंड 1700 वगैरह प्लस आया रहेगा। और ये दोनों भी मैं प्रीमियम्स भी मॉनिटर कर रहा था, कॉल का भी रिडक्शन दिख रहा था, पुट का भी रिडक्शन देख रहा था। तो मुझे लगा ये आज का साइडवेज ही है, तो मैंने 2 ट्रेड के बाद ही बंद कर दिया सिस्टम में। और जनरली पहला हाफ में 12 बजे के पहले अगर अच्छे 1-2 ट्रेड मिल जाते तो वही रुकना एक्चुअली अच्छा रहता है, क्योंकि 1-2 अच्छे ट्रेड मिलने के बाद मार्केट साइडवेज जाता है या थोड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट करके स्टॉप लॉसेस ले जा सकता है। तो अगर अपने को अच्छे पॉइंट्स मिले हैं तो वी शुड स्टॉप ट्रेडिंग। ये ऐसा था, स्टॉप लॉसेस, एक स्टॉप लॉस खाया वो 10 पॉइंट्स का, अराउंड 8-9 पॉइंट का। और ये दूसरा जो स्टॉप लॉस है, सॉरी दूसरा स्टॉप लॉस नहीं, दूसरा टारगेट है 20 पॉइंट्स का, 20 जाने के बाद निकाल दिया मैंने क्योंकि मुझे साइडवेज लग रहा था पक्का, क्योंकि मार्केट किधर भी डायरेक्शन लेस लग रहा था। और नीचे जाने का मुझे चांस क्यों नहीं लगा, नीचे 2-3 पॉइंट्स थे, लाइक कल का हाई था, ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत सारा हुआ था, तो मुझे बहुत कम चांस लग रहा था कि इसके नीचे जाएगा। इसके लिए मैंने एग्ज़िट ले लिया और मैं बाहर हो गया। तो ये आज के 2 ट्रेड्स थे। एक्चुअली सिस्टम ने तो एक ही ट्रेड दिया, और ये ट्रेड काफ़ी चला। लाइक ये ट्रेड 10:45 को इनिशिएट हुआ था ट्रेड, और ये चलता ही जा रहा था। यहाँ हम लोग लास्ट इधर देखते हैं तो 11:20 निकला, कब देखते हैं 17 इधर बहुत जिगजैग कर रहा था ये ट्रेड, अराउंड 1 घंटा चला ये ट्रेड, और फाइनली कुछ 11 पॉइंट्स में निकला ये। हाँ, ये निकला कितने बजे, 11:44 को। हाँ, मतलब 1 घंटा कम्प्लीटली ट्रेड चला ये, और फाइनली निकला कितना, 11 पॉइंट्स। ट्रेड का टाइमिंग देख लेते हैं, मैं बहुत कम समय में निकला। इधर पहला जो हाई मारा था मुझे लगता है इधर ही निकला मैं, देख लेते हैं अभी। तो आज का ट्रेडिंग का डिटेल्स देख लेते हैं। ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स ट्रेड बुक 8, ऑर्डर्स 4 रहेगा ये। हाँ, ये 10:45 का ट्रेड है, 81:30 को लिया था, 72:65 को निकला मैं। तो ये अराउंड 8-9 पॉइंट्स गए थे, और मैंने एंट्री किया था 10:52 को 77, और
77 को और निकला मैं 97 को, और ये कितने बजे निकला था, एक 52 मतलब 8 और 6 15 मिनट में मैं निकला था। 11:06 को मैंने ट्रेड स्क्वायर ऑफ किया था, और ये टोटल 2 ट्रेड्स है। पोर्टफोलियो में देखेंगे तो ये पहला ट्रेड में माइनस हुआ था कुछ 1200, ये टोटल फिर सेम स्क्रिप्ट में एंटर हुआ था, इसके लिए इधर दूसरा ट्रेड का नहीं दिख रहा है, वही -1300 का प्लस 1700 हो गया। तो ये साइडवेज मार्केट था और नीचे नीचे सपोर्ट भी दिख रहा था, इसकी वजह से मैं ज़्यादा श्योर नहीं था। रेंज भी मार्केट का ऐसा ही था, कल के हाई और लो के बीच में ही जा रहा था। अगर हाई टूटता है उधर सस्टेन होता है तो मैं वेट करता था कॉल साइड, या लो टूटता है सस्टेन होता है तो नीचे पुट साइड के लिए वेट करते हैं। बट आज ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, कल के ही रेंज में मार्केट घूम रहा था। तो आज 2 ट्रेड में अपने को 1700 रुपीज़ मिल गए। तो यही था आज का एनालिसिस। ये हम लोग करते हैं रिफ्रेश, और ये ऑर्डर्स भी वापस देख लेते हैं। एग्जीक्यूटेड 4 ट्रेड्स है, मतलब 2 ऑर्डर्स है। 81, 72 9 पॉइंट्स, और 76, 97 20 पॉइंट्स। यही दिखाना था। एक्चुअली ये मेरा मिस्टेक था, ये ट्रेड से एग्ज़िट होना, ये सिस्टम ने निकाला नहीं था। मुझे लगा ये रेड एरो आया है, सेल का एरो आया है, और सिस्टम निकला नहीं, इसके लिए मैनुअल मैंने एग्ज़िट मारा था। अदरवाइज़ मुझे 20 पॉइंट्स क्लियरली मिल जाते, 3000 रुपीज़। बट ठीक है, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है अपना। मार्केट में सबसे ज़्यादा यही है, हम लोग जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल करना चाहिए। लाइक मार्केट में अपना प्रॉफिट हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, या मार्केट का डायरेक्शन हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग कंट्रोल एक ही कर सकते, अपना लॉस। चार्ट पे दिख रहा है रेड एरो, और फिर भी ट्रेड अगर स्टिल रनिंग है तो उधर मेरे हाथ में था कंट्रोल करना, इसके लिए मैंने कट कर दिया ट्रेड। वो बाद में सिस्टम का एग्ज़िट हुआ ही नहीं था और ट्रेड ऊपर जाने लगा, तो मैंने री एंट्री भी ले लिया। तो यही बताना था, सिस्टम का ये एडवांटेज रहता है। तो ये सिस्टम का एडवांटेज रहता है। मेरा दूसरा एक लैक्यूना था या चैलेंज था मेरे लिए, मैं कभी भी पुट्स के ट्रेड लेता नहीं था। मुझे हमेशा लगता था मार्केट ऊपर ही जाएगा, और मैं हमेशा कॉल साइड रहता था, भले लॉस क्यों ना हो जाए। मैं मार्केट गिर रहा है फिर भी मैं बॉटम उठाने का ट्राई करता था। सिर्फ बॉटम बन गया और उधर से ले लिया, तो ऊपर से अगर 50 पॉइंट्स भी नीचे आता है तो मैं हेवी क्वांटिटी लेके 3-4 पॉइंट्स में निकल जाता था। बट दैट इज़ नॉट द ट्रेडिंग। राइट अप्रोच होना चाहिए और फ्री फ्लोइंग मार्केट होना चाहिए। मार्केट का जो ट्रेंड है वो डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है। ये मेरा जो चैलेंज था पुट में ना होने का, तो इस सिस्टम की वजह से ये निकल गया है। क्योंकि जो ट्रेड आता है, जब पुट में ट्रेड आता है तब कॉल में रहता नहीं है। कॉल में डाउन ट्रेंड रहता है, तभी पुट में अप ट्रेंड आएगा। तो इसके लिए मैं बिंदास्त विदाउट एनी टेंशन ले सकता हूँ। ये ट्रेड जो सिस्टम सिलेक्ट करता है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं। अगर जाना है गलत तो फटाक से गलत जाएगा, बट हम लोग छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकल जाएंगे, अपना कैपिटल फ्री हो जाएगा। बट अगर ट्रेड लंबा चलता है तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देता है। सिस्टम के बारे में अगर किसको जानना है तो लास्ट में मेल आईडी दिया है, व्हाट्सएप दिया है, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन यू मोर डिटेल्स अबाउट इट। थैंक यू।